इसलिए मुझे कहा गया कि थोड़ा मुरली का मनन चिंतन के बारे में बोले, क्योंकि संगम युग का समय इतना श्रेष्ठ समय है जहां पर हमें कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। और भगवान क्यों मिला, क्यों आया वो इस सृष्टि पर? क्या समझते हैं? उसको कुछ ऊपर उसका टाइम नहीं जा रहा था इसलिए आया नीचे? नहीं। भगवान जो भी कार्य करता है उसके पीछे बहुत राज होता है, और इसलिए सारी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, सबको दुख से निकाल सुख में लेकर जाने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ है। लेकिन उसकी विधि क्या है? चाहे पतितों को पावन बनाने की विधि, दुख से सुख में लाने की विधि, तो ये हम सभी जानते हैं कि वो विधि क्या है? मुरली। बाबा सिर्फ एक चीज करता है, ज्ञान देता है। और इस ज्ञान को रोज सुनने से क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़े, क्योंकि ज्ञान तो हम रोज सुन रहे हैं। तो इस ज्ञान रत्नों से हमें प्राप्ति क्या हो रही है, यह हमें चेक करना पड़े। कुछ हफ्ते पहले इस रविवार को सुबह बाबा ने मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने 5 प्रकार के खजाने बताए थे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संबंध और संपर्क का। तो इसमें बाबा ने कहा था ज्ञान ये ऐसा खजाना है जिससे हमें कौन सी प्राप्ति होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाबा ने क्या कहा कि यहाँ आने से पहले हम सभी कैसे थे? बंधन में थे। और अभी कहाँ जा रहे हैं? ज्ञान से जीवन मुक्ति में जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा मनन करें तो क्या समझ में आता है? देखो, मुरली की एक एक लाइन, बाबा भले कहे आपको इसको मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, पहले आप बंधन में थे फिर जीवन मुक्ति में चले गए, लेकिन ज्ञान की एक एक लाइन प्रैक्टिकल में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ये सोचना, ये है मंथन करना। और कुछ नहीं है। जिसको बाबा बहुत बार कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, तो घोटना मना क्या? अंदर बस कांस्टेंट चलता रहे। तो जितना जितना ज्ञान अंदर मंथन होता रहेगा, उतनी खुशी बढ़ेगी। क्योंकि मंथन जितना होता है, जितने प्योर संकल्प हम क्रिएट करते हैं ज्ञान से रिलेटेड, उतने ही व्यर्थ संकल्प क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बाबा ने एक मुरली चलाई थी 31 दिसंबर 94 की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सुनेंगे वो मुरली, लेकिन 31 दिसंबर 94 की मुरली मतलब नए साल की मुरली। और उसमें बाबा ने कहा था कि अभी कुछ नवीनता लाओ। तो नवीनता की शुरुआत कहाँ से करनी है? नया साल आने वाला है, अभी भी हम देखते हैं, अभी तो दिसंबर शुरू हो जाएगा फिर जनवरी, तो नया साल आने वाला है। नई चीजें हम सभी बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली नएपन की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए संकल्पों में। वही घिसे पीटे पुराने संकल्प अगर हम चलाते रहे तो हमारा परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। तो मुरली ये काम करती है, हमें नए संकल्प देती है। तो जैसे पहले मैं सोचता था, आज भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? पहले मैं व्यर्थ ज्यादा सोचता था, निगेटिव ज्यादा सोचता था। अभी क्या सोच रहा हूँ मैं? अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहा हूँ, ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुरली को अगर मनन चिंतन करना है तो हमें अपना परिवर्तन देखना भी बहुत जरूरी है। एक होता है जितना जितना परिवर्तन लाएंगे अपनी सोच में, मनन चिंतन बढ़ेगा, और जितना मनन चिंतन बढ़ेगा उतना परिवर्तन आता जाएगा। तो दोनों है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करनी है मनन चिंतन से। तो ज्ञान को हम जितना जितना अपने, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप के साथ बातें करते रहे, उतना ज्ञान हमारा हो जाता है। इसके लिए दादी गुलजार एक हमेशा बहुत सुंदर स्वमान देती थी। दादी गुलजार कहती थी कि जब भी आप मुरली के लिए बैठो ना, तो स्वमान लेकर बैठो, मैं अर्जुन हूँ।
क्या है सोमान? मैं अर्जुन हूँ। आपने सुना होगा ये सोमान बहुत बार। क्यों? क्योंकि गीता सुनने वाला कौन है? अर्जुन है, और किसी ने गीता नहीं सुनी है। तो गीता सुनने वाला अर्जुन है, तो जब मैं वो स्वमान लेकर बैठूंगा तो क्या समझ में आएगा? भगवान आया है किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। इधर के लिए उधर के लिए नहीं आया वो सिर्फ मेरे लिए आया है। और इसलिए वो जो भी बातें बोल रहा है वो किसके लिए है? वो मेरे लिए है। तो इसके लिए मुरली का रिगार्ड, मुरली का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी आत्माएं क्या करती है? मुरली सुनती जरूर है, लेकिन रिस्पेक्ट, उसका रिगार्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रिगार्ड देना माना क्या? तो बाबा ने एक 79 में मुरली चलाई थी, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। हम दुनिया में भी क्या करते हैं? सम्मान चाहते हैं लोगों से, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है? पहले देना शुरू करो। तो मुरली का सम्मान रखने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज रेगुलरिटी। हम अपने आप को अभी चेक करें, हम मुरली में कितने रेगुलर है, पहली चीज। और मुरली कौन सी? मॉर्निंग मुरलीज। सुबह होपफुली सभी सुनते होंगे। शाम का तो है वो एक्स्ट्रा स्टडी हम कर रहे हैं अव्यक्त मुरलियों की, लेकिन सुबह की मुरली माना एक्चुअल स्टडी जो मधुबन से आ रही है, उसमें हम कितने रेगुलर है? या अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो एक दिन चलता है ना, बाद में पढ़ लेंगे ना, मोबाइल पर मिल जाती है ना, ऐसा तो नहीं है। ये चेक करना है। एक बार मैं एक कुमार से बात कर रहा था, काम में बिजी रहते हैं कुमार लोग बहुत सारे। तो उस कुमार को मैंने पूछा कि आप मुरली का क्या करते हो? मुरली पढ़ते हो, सुनते हो? क्योंकि क्लास में तो कभी दिखाई नहीं देते। तो उसका जवाब आया, मुरली में क्या करना है, वो तो मैं गाड़ी से आता जाता हूँ तो मोबाइल पर आधे घंटे में पढ़ लेता हूँ। क्या समझते हैं? ये मुरली को रिगार्ड देना हुआ? तो ये अपने आप को चेक करना है कितनी विधि पूर्वक हम मुरली सुन रहे हैं। तो उसमें पहली चीज होती है रेगुलरिटी, दूसरी चीज है पंक्चुअलिटी। बाबा हमेशा कहता है टीचर आने से पहले बच्चों को क्लास में आना चाहिए। तभी टीचर आने से पहले माना क्या? अगर 7 बजे मुरली शुरू होती है तो पहले 5-10 मिनट, कम से कम 10 मिनट क्लास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुरली सुनने से पहले हम बाहर के वातावरण से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसी वातावरण का इन्फ्लुएंस हमारे मन पर होता है। फिर मुरली की कितनी भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आए ना, वो बाउंस होना शुरू हो जाता है। बाउंस होना माना बहुत बार क्या कि हम देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन 2 मिनट के बाद बोलो क्या सुना मुरली में? याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है। ऑलरेडी बुद्धि में बहुत सारी ऐसी बातें भरी हुई है जो मुरली को रखने के लिए अभी जगह ही नहीं है। और इसलिए बाबा बहुत बार क्या कहता है, मुरली कौन धारण कर सकता है? जिसकी बुद्धि सोने का बर्तन हो। सोने का बर्तन क्यों कहा? सोने का बर्तन माना सोना जिसके ऊपर बाहर की किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होता है। अगर हमारी बुद्धि सिल्वर है, कॉपर है, वर्स्ट केस आयन है, तो मुरली भले 2 मिनट के लिए जाएगी, बाहर के वातावरण का प्रभाव उसको उड़ा देगा। और इसीलिए हम अपने आप को देखें, सुबह सुनी हुई मुरली शाम को कितनी याद रहती है। और इसलिए बाबा का श्रीमत, मुरली की रिस्पेक्ट, बाबा का श्रीमत है 2 बारी क्लास होना चाहिए, सुबह और शाम को। जो रात को तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक है। लेकिन रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड नेक्स्ट इज अटेंशन। मुरली में अटेंशन अगर नहीं होगा, मन भटकता होगा, तो बाबा बहुत बार मुरलियों में क्या कहता है कि बाबा जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है उसी वक्त मन भटका तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज बाबा कहता है, जिन आत्माओं का मुरली में मन भटकता है वो वायुमंडल खराब कर देते हैं। सुनी होगी ना ये बातें साकार में सभी। तो अपने आप को ये चेक करना है इन तीनों एस्पेक्ट में क्या मैं चल रहा हूं।
मुरली में रेगुलर हूँ, पंक्चुअल हूँ, क्या मुरली में अटेंशन रहता है? अभी देखो, एक सौभाग्य हम सबको मिला है ये साइंस के साधनों से, कि घर बैठे मुरली मिलती है। हम जब ज्ञान में आए तो ये कुछ नहीं था, ऑफ कोर्स जूम वाजंट देयर। और फिर ये अव्यक्त मुरली की जैसे हम रिवीजन कर रहे सभी सालों की, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी करना है अपने आप कर लो, या क्लास में कोई ग्रुप होगा तो कर लो। लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला है कि ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमें ये सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ माया क्या आई है अभी, घर में थोड़ा मोबाइल पर काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा कुछ इधर उधर खा रहे हैं, सुन रहे हैं, चाय या कॉफी का कप हाथ में है और सुन रहे हैं। ये मुरली की रिस्पेक्ट है? हमारा स्वमान क्या है? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी क्या होता है, जब वो क्लास में जाता है तो अब मतलब स्टडीज ही करता है ना, या क्लास में जाता है तो चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, ये कुछ चल रहा है नहीं। और अभी तो हम गॉडली स्टूडेंट हो गए, तो फिर इस पढ़ाई की रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए? तो मुरली अगर अंदर जाना आप चाहते हो तो नंबर 1 इज रिस्पेक्ट, रिगार्ड देना है मुरली को। और दूसरा रिगार्ड ये होता है कि मुरली में कही हुई हर एक बात मेरे लिए एप्लीकेबल है। इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत बार देह अभिमान के वश, जैसे अगर परिवार में 2-3 आत्माएं अभी बैठी है, मुरली सुन रही है, क्रोध के ऊपर पॉइंट आया, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध ठीक नहीं है। बाबा की बहुत सारी मुरलियां चलती है क्रोध के ऊपर, और इमीडिएटली अगर अटेंशन गया, सुना, आज आपके लिए पॉइंट है, सुना, तो भी मैंने मुरली ठीक तरह से सुनी नहीं है। कि चलो उसका जो करना है वो कर लेगा, वो क्रोध उसका पार्ट होगा, लेकिन उसके क्रोध को देखकर मेरा मन भी तो अपसेट हुआ ना। तो अगर मेरा मन अपसेट हो रहा है तो ये क्रोध का पॉइंट मुझे भी एप्लीकेबल है। क्योंकि एक होता है क्रोध बाहर बाहर से करना, और एक होता है अंदर ही अंदर घुटना, क्रोध करना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना। ये क्या है? क्रोध के बाल बच्चे ही तो है। तो मुरली का हर एक पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है? मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जैसे अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारी आत्माएं पॉइंट शेयर कर रही थी कि अमृत वेले जो व्रत लेते हैं उसको सारा दिन अटेंशन रखना है। तो इस पॉइंट को हमने सबने अभी रिवाइज किया, सबने दोहराया। प्रैक्टिकल में कितने लाएंगे? बहुत बार हम रेकमेंड करते हैं कि अगर अटेंशन रखना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुरली में अगर अटेंशन रखना है तो मुरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुरली के पॉइंट्स लिखना, क्योंकि अटेंशन रहता है। जैसे अव्यक्त बाप दादा के अभी मिलन चल रहा है, तो जो भी अव्यक्त बाप दादा बोलना शुरू करता है मैं डायरी में नोट करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि उससे अटेंशन बढ़ता है। तो बहुत सारी आत्माएं भी ये करती है कि नोट्स लेती है, विच इज वेरी गुड, उसमें अटेंशन बहुत बढ़ता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, वो नोट्स खुलते कब है? हाँ? अभी बंद किए नोट्स क्लास होने के बाद, फिर नेक्स्ट डे कब खुलेंगे? मेजोरिटी के तो खुलते हैं नेक्स्ट डे सेशन में, 24 आवर्स के बाद। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो सारा दिन मनन चिंतन कैसे कब करेंगे? तो मुरली के नोट्स लेना है तो जरूर लो, उससे अटेंशन डेफिनेटली बढ़ेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन उसको बीच बीच में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये अटेंशन रखे, मुरली का रिगार्ड रखना है, मुरली के हर एक पॉइंट को, जो भी बाबा कह रहा है वो मेरे लिए है और वो मेरे लिए राइट है। नए नए आत्माएं जनरली क्या करती ना, कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट नहीं करना कभी, भगवान का ज्ञान को रिजेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान के ज्ञान को अगर मैंने सोचा ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो रावण उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। रावण तो बैठा है ना, बाबा ने एक मुरली में कहा था मेरा सबसे रेगुलर स्टूडेंट कौन है, वो है माया। माया मुरली कभी मिस नहीं करती है। बाबा के बच्चे मिस करेंगे लेकिन माया मुरली कभी मिस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने आज ये मुरली में ये सुना है ना, अभी बच्चों को कैसे मुझे तकलीफ देनी है, उस पॉइंट से। ये माया की चाल रहती है। तो आज भी बहुत आत्माओं ने कहा ना, अभी जो व्रत लिया है वो बेल्ट बांध कर रखना है, ऐसा कुछ तो पॉइंट आया था अमृत वेले का। तो अगर ये पॉइंट को हम देखें तो इस बेल्ट को तोड़ने की कोशिश माया जरूर करेगी।
और इसलिए बाबा बहुत बार अव्यक्त मुरलियों में भी कहता है, कोई कोई सम्मान देता है, बोलते बाबा कहते हैं, संतुष्ट हो, खुश हो, कौन कौन खुश है हाथ खड़ा करो। और मधुबन में तो नशा चढ़ता है तो हम सभी हाथ खड़ा कर देते हैं कौन कौन लक्ष्मी नारायण बन रहा है, हाथ खड़ा कर देते हैं। विच इज गुड, बाबा को भी बहुत खुशी होती है सबके हाथ खड़े होकर देखना। लेकिन वो हाथ माया भी देखती है। और बाबा इसलिए कहता है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना, उनको सबसे ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन बाबा के सामने हाथ खड़ा करना वो शक्ति भरता है आत्मा में, तो माया का सामना करना भी इजी हो जाता है। इसलिए मुरली में अगर हम रेगुलर नहीं है तो मुरली की धारणा होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुरली में बाबा क्या बोल रहा है यही समझ में नहीं आएगा। तो जब जब भी हम मुरली का कोई भी पॉइंट सुने, जैसे साकार मुरली है, अव्यक्त मुरली है, जो भी है, उसका मनन चिंतन करना, माना क्या कि वो जो पॉइंट मैंने सुना, क्या उसका मेरे जीवन से प्रैक्टिकल रिलेवेंस है, ये चेक करना है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आज के सुबह की मुरली का ही देता हूँ। आज सुबह बाबा ने कहा, आप सभी बच्चे रूहानी यात्रा पर हो, अभी आपको वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, और आपका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। अभी एक महावाक्य है बस, और कुछ नहीं। अभी इसका अलग अलग मनन चिंतन हो सकता है। तो मनन चिंतन करने के लिए क्या सोचे, पहले तो मुझे देखना है कि ये प्रैक्टिकल में मुझे कैसे एप्लीकेबल है। तो उसके लिए दादी गुलजार या मम्मा ये हमेशा एक बात बताते थे, मुरली का मनन चिंतन करने के लिए 5 क्वेश्चंस पूछो। ये 5 क्वेश्चन से मुरली भी मनन चिंतन होगी, और यही 5 क्वेश्चंस माया के द्वार भी। तो कौन से यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, उस अनुसार उसका हमें बेनिफिट होता है। अगर माया के अनुसार जाएंगे, कोई परिस्थिति आई, वो प्रश्न पूछे, तो माया की तरफ चले जाएंगे। ज्ञान के पॉइंट के लिए वो प्रश्न पूछे, तो उससे ज्ञान का मनन चिंतन होना शुरू हो जाता है। कौन से क्वेश्चंस हैं आप सभी जानते होंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। क क क क क यही अगर हम यही क्वेश्चंस अगर परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए देखेंगे, तो माया के द्वार चले जाएंगे। और यही ज्ञान के लिए देखेंगे तो ज्ञान का मनन चिंतन होता जाएगा। तो बाबा ने आज मुरली में कहा, आप रूहानी यात्री हो। क्या हो? रूहानी यात्री हो। कब कब रूहानी यात्रा करनी है? अभी रूहानी यात्रा देखो, तो रूहानी यात्रा ये शब्द आने के बाद इमीडिएटली दिमाग में क्या चलेगा? अच्छा, एक होती है रूहानी यात्रा, एक होती है जिस्मानी यात्रा। अच्छा, जिस्मानी यात्रा कब कब कर सकते हैं? कांस्टेंट तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन लगता है, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए फिर कार बुक करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, जो भी टाइम लगता है सब कुछ। रूहानी यात्रा में डिफरेंस क्या है? ना ही पैसा लगेगा, ना ही उसके लिए टाइम लगेगा, ना ही उसकी कुछ तैयारी लगेगी, बैठे याद किया चले गए। जिस्मानी यात्रा में टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा जाने के लिए, तैयारी लगेगी। यहाँ पर आत्मा सिर्फ एक थॉट क्रिएट करे, मैं परमधाम निवासी हूँ, जैसे अभी बहुत सुंदर योग करवाया, तो उसमें भी क्या है, स्वमान लिए ना, तो सभी ने क्या किया, परमधाम चले गए, परमधाम का दृश्य देखा, परमधाम में बाबा की किरणों का अनुभव किया। ये मेरी रूहानी यात्रा है, और कुछ है नहीं उसमें। तो मनन चिंतन करने में पहले रूहानी यात्रा होती क्या है वो देखा, क्यों करनी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा क्यों की हमने आज तक? जिस्मानी यात्रा की देवी देवताओं का दर्शन लेने के लिए। रूहानी यात्रा क्यों करनी है? देवी देवता बनने के लिए। डिफरेंस। हर वक्त हम अगर लौकिक के साथ हम कंपेयर कर, देखो हर चीज हमने ऑलरेडी की हुई है, सिर्फ अभी थोड़ी वर्डिंग्स डिफरेंट आ रही है। तो उसको हम अप्लाई करें कि स्पिरिचुअली इसका मीनिंग क्या है, और उसको मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। तो अगर रूहानी यात्रा में हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो उसके लिए क्या है? अभी रूहानी यात्रा बाबा बहुत बार कहता है, जो आपको ऑर्डर मिले मन उसको उसमें स्थित करना, ये रूहानी यात्रा है। परम धाम निवासी बन जाओ, एक सेकंड में वो अनुभूति हो जाए। चलो सत्युग में चले जाओ, एक सेकंड में वो अनुभूति हो जाए। चलो अभी मंदिरों में चले जाओ, मंदिरों में देवी देवताओं के स्वरूप में स्थित हो जाओ, देखो अपने आपके सामने इतने सारे भक्त हैं। अभी क्यों ये यात्रा करनी है? क्योंकि मैं अपने मन को प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज तक क्या था, जो मन में आया सोचते गए, जो मन में आया सोचते गए, मालूम था ये राइट नहीं है,
लेकिन व्यर्थ का बहाव इतना फास्ट होता है कि उस बहाव में हम बहते जाते हैं। और उस वक्त अगर हमने मन को ट्रेन नहीं किया है तो फुल स्टॉप लगाना इम्पॉसिबल होता है। ब्राह्मण आत्माएं इतना ज्ञान मिलने के बाद भी गलतियां क्यों कर रही है? क्या सोचते हैं? इसका कारण ही एक है कि हमें ये फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाना आता है? क्योंकि हम रूहानी यात्रा नहीं कर रहे हैं। सिंपल। रूहानी यात्रा करना माना अपने मन को मोल्ड करना, मन को ट्रेन करना। कितना ट्रेन कर रहे हैं, कितना समय उसके लिए दे रहे हैं, हमें चेक करना पड़े। तो मनन के लिए कोई भी मुरली लो, अव्यक्त मुरली लो, साकार मुरली लो, लेकिन उसके बाद उसके साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। चाहे आपके नोट्स में पॉइंट्स लिए हुए हो, वो पॉइंट्स कैसे मैं उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकता हूँ। तो बाबा ने एक कहा आपके, अच्छा तो मन को अभी प्रोग्राम करना है, मन को शक्तिशाली बनाना है कि तो ऑर्डर किया और वो चालू हो गया, तो मेरी रूहानी यात्रा हो गई। लेकिन उसके बाद की लाइन क्या थी? बाबा ने कहा अभी वापस आपको मृत्यु लोक में नहीं आना है। अभी देखो, हम अब अगर योग में बैठ जाए, परम धाम निवासी बन जाए, सत्युगी बन जाए, तो भी वापस तो यहीं पर आएंगे ना। तो एक अर्थ है, बाबा कहता है ऐसे यात्रा करो कि अभी आपका शरीर भी तंदुरुस्त हो जाए, ताकि अंतिम समय तक हम रहे, और फिर जब जन्म ले तो मृत्यु लोक में जन्म न ले, डायरेक्टली अमर लोक में ले। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है इसका? अच्छा मृत्यु लोक में मुझे नहीं आना है, तो अगर मैं आत्मा बार 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 अपने योग के प्रयोग करता जाऊं, बार बार बार, शायद 5 स्वरूपों का अभ्यास है, 3 स्वरूपों का अभ्यास है। हाँ, 3 स्वरूप मालूम है ना, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। या फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण, फरिश्ता और निराकार स्थिति। ये अलग अलग स्वरूपों का अभ्यास बाबा ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है। मेडिटेशन माना भी क्या है? कंट्रोल्ड थॉट्स हम दे रहे हैं ना, और कुछ नहीं है, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड कंट्रोल्ड थॉट्स दे रहे हैं। तो अगर ये थॉट्स भी हमने एंटरटेन किए, ये भी चीजें हमने प्रैक्टिस की, तो भी आएंगे तो मृत्यु लोक में ही। योग खत्म होने के बाद क्या है? मृत्यु लोक में ही आएंगे। फिर इसको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें? तो उसका अर्थ फिर ये हो जाता है कि मृत्यु लोक के संस्कार इमर्ज ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो रूहानी यात्रा हमें क्यों करनी है? ताकि उस यात्रा के बाद जो मुझे रिफ्रेशमेंट फील होवे, अमृत वेले तृप्तता का अनुभव हुए, तो वो सारा दिन उसको रखना चाहिए। मृत्यु लोक में वापस न आने का अर्थ है मेरा वो मृत्यु लोक का, कलयुग का संस्कार इमर्ज न। इसलिए अभी आप लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा कि अमृत वेले आप जो व्रत लेते हो, उस व्रत को सारा दिन अटेंशन रखना है। उसका ही अर्थ ये है कि अमृत वेले आपने तृप्तता का अनुभव किया, अमृत वेले आपने बाबा के साथ का अनुभव किया, अमृत वेले कंबाइंड स्थिति का अनुभव किया, अमृत वेले एक आंतरिक शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। लेकिन 5 मिनट के बाद होता क्या है, ये हमें चेक करना है। चलो 5 मिनट के बाद नहीं, लेकिन सारे दिन में होता क्या है? तो अगर अटेंशन नहीं है, मेरे कलयुगी संस्कार बार 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 इमर्ज हो रहे हैं, तो जैसे बाबा ने आज कहा, बाबा तो हर एक की झोली भर रहा है, लेकिन झोली को छेद है तो। अमृत वेले तो बाबा ने बहुत सारी झोली भर दी, बहुत सारे ज्ञान रत्न, बहुत सारे अनुभूतियां करवा दी, लेकिन सारा दिन मेरा फोकस कहाँ जा रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा, ये राइट नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मेरा फोकस जा रहा है, परदर्शन में फोकस जा रहा है, तो जैसे कि झोली को क्या हो गया? छेद। और फिर शाम को हमें लगता है अमृत वेला इतनी सुंदर हुई, मुरली भी इतनी अच्छी थी, लेकिन मेरा अभी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि सारा दिन अटेंशन नहीं रखा है। तो बाबा का आज एक महावाक्य भी अगर हम देखें, मृत्यु लोक में वापस नहीं आना माना, जब भी हम योग में बैठे, जब भी हम योग की अनुभूति करें, तो उसके बाद हमारे कलयुगी संस्कार इमर्ज न हो। मुरली क्यों सुन रहे हैं हम लोग, योग क्यों कर रहे हैं हम लोग? परिवर्तन के लिए। लेकिन किसके परिवर्तन के लिए? हमारे परिवर्तन के लिए। कभी भी ये फोकस तो नहीं है ना कोई और परिवर्तन हो इसलिए मैं मुरली सुन रहा हूँ। नहीं, जो भी हम कर रहे हैं अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बार 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 ये मनन चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मनन चिंतन के लिए कोई भी एक भी लाइन मुरली की याद रखो,
मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा भी ये फोकस रहा है कि जब भी हम मुरली सुनते थे, जब हम ज्ञान नए नए थे, तो हम डेली मुरली सुनते थे क्लास में जाकर। लेकिन उसके बाद हम सब से एक एक पॉइंट बुलवाया जाता था, मतलब शेयर करो, सबको कंपलसरी था ये पॉइंट शेयर करना है। और कैसे हम शेयर करते थे, वो इंग्लिश में करते थे ऑफ कोर्स, लेकिन शेयर करने का तरीका था, मैं आत्मा आज ये करूंगा। हम्म? बाबा ने ये कहा है ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, मैं आत्मा आज ये करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आत्मा ऐसे बोलता हूँ कि मैं आत्मा आज सुख करता दुख हरता बनूंगा, ये सिंपल पॉइंट है मुरली का। अगर आज का ये पॉइंट मैंने लिया तो संस्कार डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं आत्मा सुख करता बनूंगा। तो जितना वो संस्कार डेवलप होता जाएगा, या नोट में हमने लिख दिया है, बीच बीच में नोट पढ़ रहे हैं, तो वो संस्कार डेवलप होगा तो प्रैक्टिकल में लाना उसको बहुत इजी हो जाता है। भले एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर हम डेली करें, डेली, तो मुरली का कोई भी लाइन, एक पॉइंट दो पॉइंट जो भी अच्छी लगे, नोट में नोट डाउन करना, और उसको मैं प्रैक्टिकल में कैसे ला सकता हूँ, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, ये क्वेश्चंस पूछ के उसका मनन करना। तो दादी जान की, हाँ, नंबर वन मनन में अगर देखा जाए तो नंबर वन कौन है, वो दादी जान की। उन्होंने एक बार, मुझे याद है, क्लास चलाया था, मैं उस क्लास में बैठा था एक्चुअली। प्रेम क्या होता है, स्नेह क्या होता है, लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, और उसमें से डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर दादी ने क्लास कराया था। तो क्या मनन होगा उन आत्माओं का, क्योंकि मनन शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना व्यर्थ से मुक्ति होती जाएगी। व्यर्थ से मुक्ति मन चिंताओं से मुक्ति। और मनन शक्ति बढ़ेगी, जिसको बाबा ने परसों भी कहा था ना, परसों क्या व्यक्त मुरली जी बाबा की चली, सारा दिन क्या करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि मनन शक्ति बढ़ेगी तो व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। और मनन शक्ति बढ़ाने के लिए ही मुरली का एक या दो पॉइंट्स हम अगर ले लें और अपने जीवन में इन प्रश्नों के साथ उसको कंपेयर करें, क्या, क्यों, कैसे। हाँ, तो जैसे रूहानी यात्रा का बताया, क्या है रूहानी यात्रा, ऊपर जाना नीचे आना। हाँ, आवागमन की यात्रा भी कहते हैं उसको। हाँ, क्यों करनी है वो भी बताया, मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देना है, उस स्थिति में, उस अनुभूति में स्थित होना है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है नहीं है कि ऐसा समय आएगा जब आपको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, एक सेकंड में अशरीरी बनना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये प्रैक्टिस ही नहीं की है इस यात्रा की, तो कैसे कर सकता हूँ? कब करनी है रूहानी यात्रा? कभी भी कर सकते हो, लिमिट है क्या? क्योंकि मन से चल रही है यात्रा, चलते फिरते भी ये यात्रा हो सकती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे हम अगर अलग अलग पॉइंट से, कहाँ करनी है, बैठे कर सकते हो, बैठा बैठा योग नहीं, हम कर्म योगी है। तो जैसे है ना, हम लोग एक गेम खेलते थे विदेश में जब थे ना, तो हम एक गेम खेलते थे। तो जब भी हम जा रहे हैं और हमारे आगे जो गाड़ी रहती थी ना, गाड़ी, तो गाड़ी के नंबर प्लेट्स जो रहते थे, नंबर प्लेट्स पे लेटर्स रहते थे। तो हर एक लेटर्स के साथ बाबा का कौन सा ज्ञान का पॉइंट अप्लीकेबल है, वो हम मतलब गेम खेलते थे। तो उससे क्या होता है, ड्राइविंग करते हुए भी किसकी याद है, बाबा की, बाबा के ज्ञान की। हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई होटल दिखाई दे रहा है, कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके नाम दिखाई दे रहे हैं, तो उस नाम को हम ज्ञान से रिलेट करें। कभी कभी दिखाई देता है मधुबन, होटल मधुबन है। हाँ, या एक यहाँ पर एक बिल्डिंग है, कोई पुनर्वसु बिल्डिंग है। तो पुनर्वसु माना क्या, बाबा क्या कर रहा है अभी, पुनर्वसन कर रहा है ना, पुनः फिर से वो सत्युग ला रहा है ना। तो जहां भी हम देखे, ज्ञान के पॉइंट्स को अगर रिलेट करें, मुरली के पॉइंट्स को ये 5 क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल में अप्लाई करें, तो मुरली की धारणा होना बहुत इजी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग ये ऐसे ऐसे गेम्स खेलते थे, ऐसे ऐसे ज्ञान के मनन चिंतन करते थे, जिसकी वजह से फिर वो होना, मना मुरली में इंटरेस्ट बढ़ना बहुत इजी हो गया था मेरे लिए। तो एक तो है, हम जो भी दुनियावी न्यूज जनरली कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन किसी किसी को आदत होती है हाइलाइट्स देखने की, तो हाइलाइट्स भी देखे, तो भी उसके साथ हम ज्ञान को कंपेयर करें, ज्ञान अभी क्या कह रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। तो कोई कोई ऐसी बुरी न्यूज दिखाई देती है, हाँ, दुनिया में ये हो रहा है, बॉम्ब गिर गया, जो भी है। तो अभी पहली चीज क्या थी, हाय रे ये कैसे हो गया, क्या हो गया। ज्ञान क्या बोल रहा है, अभी तो यही चीज होने वाली है, हमारा नया राज्य आया कि आया। इमीडिएटली स्थिति परिवर्तन हो जाती है। तो जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन हमारा बढ़ता है, हमारी स्थिति में परिवर्तन आता है, हमारे वाइब्रेशंस में,
परिवर्तन आता है, और फिर वही वाइब्रेशन से हमारी सेवा भी होती है, क्योंकि अभी व्यर्थ के लिए मेरे जीवन में जगह नहीं है। जितना जितना हम देखेंगे, जितना हम सारा दिन व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, उतनी मुरली दिमाग से उड़ जाती है। तो अभी मैं एक रिसेंटली एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ 1-2 साल से, और वो है कि रोज रात को सोने से पहले मैं सुबह के मुरली के 5 पॉइंट्स डायरी में लिखता हूँ। बाबा को चार्ट तो देना होता है ना, तो डेली मुरली के 5 पॉइंट्स उस डायरी में लिखता हूँ। तो मैंने वो डायरी रखी है, 3 डायरीज रखी है मैंने। एक मैंने रखी है अपने मेडिटेशन कमेंट्रीज लिखने के लिए और मनन चिंतन लिखने के लिए। कोई पॉइंट अच्छा लगा तो क्या दिमाग में आता है लिखो। दूसरी डायरी रखी है मुरली जब सुनते हैं, कभी क्लास में, गुरुवार क्लास में सुनते हैं, तो उस वक्त उसके पॉइंट्स लिखने के लिए। और तीसरी है चार्ट। तो चार्ट के लिए जो डायरी रखी है उसमें हम मुरली के 5 पॉइंट्स एंड में लिखते हैं। और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये मेरा भाग्य है कि हमें रोज क्लास में मुरली सुनानी पड़ती है, तो मेरे सुबह अमृत वेले के बाद में एक बार मुरली पढ़ता हूँ, मुरली क्लास में पढ़ता हूँ, और शाम को एक बार मुरली रिवाइज करता हूँ। 3 बारी होती है। फिर भी रात को कभी कभी लिखने के वक्त 5 ही पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन 4 याद आएंगे, एक याद नहीं आएगा। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। उस दिन मुझे याद होता है कि आज शायद व्यर्थ चिंतन ज्यादा चला, क्योंकि जितना जितना व्यर्थ चिंतन चला, जितना मुरली का मनन नहीं चला, तो अंदर क्या रहेगा, व्यर्थ रहेगा, तो मुरली के पॉइंट्स तो निकल जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस मैंने अपने जीवन में ली है, जो बहुत मुझे हेल्प कर रही है। तो ये मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि एक तो मुरली का कोई भी 1 या 2 पॉइंट्स को मेरे जीवन में आज मुझे प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, उसके बारे में सोचना है, वो क्वेश्चंस पूछो। और रात को सोने से पहले मुरली के 5 पॉइंट्स लिखने की आदत। तो अगर वो लिखने की आदत हमें रहेगी, सिर्फ ओरली नहीं, लिखने की आदत, वो लिखते वक्त समझ में आता है एक्चुअली वी आर मिसिंग, हमें इतना याद नहीं आ रहा है। तो जितनी जितनी आदत बढ़ाते जाएंगे, उतनी मुरली अंदर अच्छी तरह से बैठेगी, और जिसके अंदर वो मुरली बैठेगी वही प्रैक्टिकल में वो ला सकता है। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस या जो भी मेरे मनन चिंतन था वो थोड़ा शेयर किया आज मुरली चिंतन के बारे में। ऑफ कोर्स और भी विधियां है इसके लिए, बाबा ने भी बहुत सारी मुरलियां चलाई है, लेकिन मन को बिजी रखने के लिए नंबर 1 चीज अगर कोई होगी तो वो है मुरली का मनन। क्योंकि अदरवाइज बाहर की दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खींचती रहेगी, और कब वहां हम चले जाएंगे और मुरली उड़ जाएगी बुद्धि से, समझ में भी नहीं आएगा। और इसीलिए इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है, मुरली का रिगार्ड रखना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। मुरली का हर एक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मेरे लिए है। किसी सीनियर के लिए नहीं है, किसी आजू बाजू वाले के लिए नहीं है, किसी घर वाले के, मेरे लिए है। मैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे ला सकता हूँ, अगर ये अटेंशन रखेंगे तो मुरली की धारणा होना इजी हो जाएगा। और जो मुरली की धारणा करेगा वो क्या बनेगा, मुरलीधर बनेगा। तो वो तो मुरलीधर ऊपर वाला है शिव बाबा, लेकिन हम भी मास्टर मुरलीधर है। तो कृष्ण के हाथ में मुरली क्यों दिखाई है, क्योंकि उसने मुरली को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा था, ब्रह्मा के स्वरूप में। इसीलिए कृष्ण को मुरली मिली, राम को मुरली नहीं मिली। राम ने मुरली में इनकरेक्ट क्वेश्चंस लाए थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या ये मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो उसी क्वेश्चंस के कंफ्यूजन में उसने शरीर छोड़ा, तो हाथ में धनुष्य बाण आ गया, मुरली नहीं आई। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ये मुरली का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, और उसने उसको प्रैक्टिकल में लाया, इसलिए वो मुरलीधर बना, मास्टर मुरलीधर। तो हम भी सब कौन है, सिर्फ मुरली सुनने वाले नहीं, लेकिन मुरलीधर है, मुरली को धारण करने वाले। तो ये सिर्फ अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बहुत ही सुंदर क्लास कराई आपने और बहुत प्रेरणादायी। अम, वैसे तो समय हो गया है, लेकिन एक प्रश्न है हमारा, हम वो हम्म। आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे जब हम चिंतन के बारे में सोचते हैं तो चिंतन में ही रह जाते हैं। फिर कभी यूं सोचते हैं स्वमान की भी प्रैक्टिस नहीं की। फिर ऐसे लगता है कि आज हमने योग की तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर 5 स्वरूपों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम्म। ये कुछ कंफ्यूजन सा लगता है
कि मनन चिंतन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो या जब व्यर्थ ज्यादा आ रहा हो उसको कन्वर्ट करने के लिए हो, हम्म, ये समझ नहीं आता क्योंकि फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं सारी चीजों को। करेक्ट। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बाबा बहुत बार कहता है, देखो जब भी व्यर्थ बहुत जोर से आ रहा है ना, उस वक्त मैंने एक विधि को अपनाया था। हम लोग का अव्यक्त मूल्य के बुक्स रहते हैं ना, बहुत सबके पास अव्यक्त मूल्य के बुक्स रहते हैं। या मोबाइल, आजकल तो इजी हो गया मोबाइल, हमारे जमाने में तो सिर्फ बुक्स रहते थे, मोबाइल पर वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं क्या करता था, जब भी मन डिस्टर्ब होवे ना, तो मैं रैंडमली एक अव्यक्त मूल्य निकालता था, आंखें बंद करके निकालता था कबर्ड से, और रैंडम पेज खोलता था, और उस पेज पर जो भी महावाक्य है उसमें मेरा सॉल्यूशन मिलता था मुझे। यह हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। तो जब भी व्यर्थ चले, तब मनन चिंतन काम नहीं करेगा, उस वक्त जोर से अव्यक्त मुरली पढ़नी है, मन में भी नहीं, जोर से अव्यक्त मुरली पढ़नी है। क्योंकि अगर मन में पढ़ेंगे तो पहले, हाँ अच्छा बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा विश्वरचिता के बच्चों को देख रहा है, थोड़ी देर में चले गए, नहीं लेकिन उसने ऐसा किया ना, नहीं ये राइट नहीं था, वैसा किया ना, वो राइट नहीं था, ये शुरू हो जाता है। तो इसलिए मन में नहीं पढ़नी है। जब भी व्यर्थ का बहाव है और आपको उसको स्टॉप करना है, बेस्ट सॉल्यूशन इज अव्यक्त मुरली या साकार मुरली ले लो उस दिन की, जोर से पढ़ना है। कहीं कोने में बैठ के पढ़ो लेकिन जोर से पढ़ो, मन में नहीं पढ़ना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मनन चिंतन करने का बेस्ट समय सुबह का रहता है मेरे लिए, क्योंकि मैं अमृत वेले के इमीडिएटली बाद मुरली पढ़ता हूँ, तो उस वक्त मनन चिंतन शुरू कर देता हूँ। क्योंकि क्लास में सुना नहीं है, तो कौन सा पॉइंट है, अच्छा बाबा की कौन सी स्टोरीज याद आती है, अच्छा बाबा की क्वालिटीज कौन सी याद आती है, अब इतना चरित्र पढ़ा है तो को रिलेट करो। जैसे बाबा ने कहा आज्ञाकारी, रविवार की मुरली थी ना, आज्ञाकारी, अच्छा बाबा कैसे आज्ञाकारी रहा, अच्छा बाबा कहते हैं साधारणता में विशेषता, साधारण कर्म में विशेषता दिखनी चाहिए। बाबा के कौन से एग्जाम्पल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। बाबा बहुत बार कहते हैं ना, हम सुबह सुबह जब मुरली पढ़ते हैं अपने लिए, वो 1 घंटा नहीं, वो 2-3 घंटे चलनी चाहिए। ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए बाबा ने क्या किया था, बाबा ये पॉइंट क्यों कह रहा है, ये मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेट देम गो। इसलिए तो बोलो ना, 1-2 पॉइंट्स ही ले लो, बस इनफ है। कोई कोई आत्मा फिर चिप मना उसमें अटक जाती है, अच्छा राधे कृष्ण ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अभी इसके बारे में क्या मनन करूं, जरूरत ही नहीं है उस पॉइंट की। बाबा सिर्फ आने वाले फ्यूचर के लिए बता रहा है ना वो। हमेशा मुरली में जो भी पॉइंट हम मनन करें, वन क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है, इस पॉइंट से मुझे अपने जीवन में परिवर्तन के लिए क्या फायदा होने वाला है, फिर वो पॉइंट मेरे लिए एप्लीकेबल है, फिर वो पॉइंट एप्लीकेबल है। तो इसीलिए अपने आप को चेक करना है। तो मनन चिंतन का बेस्ट टाइम तो सुबह का रहेगा। और फिर जब भी व्यर्थ का बहाव है, मैं कहूंगा अव्यक्त मुरली पढ़ो। बीच बीच में समय निकाल कर हम कर सकते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास वगैरह, तो बाबा ने तो कहा है ना, 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 सेकंड में भी कर सकते हो आप लोग। तो 5 सेकंड निकालो, 1 मिनट निकालो, 1 मिनट तो सबके पास रहता है। तो 1-1 घंटे का हम बीच बीच में प्रोग्राम निकाले, जिसके लिए बाबा कहता है अमृत वेले टाइम टेबल निकाल, टाइम टेबल बनाओ। लेकिन एक होता है टाइम टेबल, मुझे सारा दिन क्या करना है, अच्छा मुझे अभी आज सुबह मुरली सुननी है, अच्छा ये समय मेरा मनन चिंतन के लिए है, अच्छा ये समय में 500 रुपयों का अभ्यास करूंगा। तो ये टाइम टेबल मैंने निकाला, वेरी गुड। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम ब्राह्मण बच्चे बहुत बार जो चीज नहीं करते हैं, वो है कि ये सब कर्म करते हुए मेरी स्थिति कौन सी होनी चाहिए, इसका टाइम टेबल नहीं निकालते हम लोग। स्थिति कौन सी होनी चाहिए, तो लिखा आज मुरली के वक्त मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मेरे ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अच्छा मैं मनन चिंतन करूंगा, उस वक्त मुझे स्थिति क्या होनी चाहिए। अच्छा मैं आज रोटी बना रहा हूँ, उस वक्त मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए। अच्छा ऑफिस में आज मीटिंग है, मेरी स्थिति उस वक्त क्या होनी चाहिए। हर चीज का कार्य और उस वक्त मेरी स्थिति कौन सी होनी चाहिए, ये टाइम टेबल अगर हम बनाएंगे तो हमारा सारा दिन देखो कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा जब कहते हैं ना टाइम टेबल बनाओ, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट देखते हैं कि कार्य कौन से करने हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कार्य करते हुए मेरी स्थिति कैसी बनानी है। तो अगर स्थिति के ऊपर अटेंशन देंगे ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मैंने डिसाइड किया आज 5 बारी मुझे 500 रुपये का अभ्यास करना है, लेकिन 3 ही बारी हुआ, 2 बारी किसी का फोन आया, ये हुआ, लेकिन आज सुबह मैंने प्लान क्या किया था,
नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए, मैं महावीर हूँ, अचल अड़ोल हूँ। अगर ये याद रहे तो वो दो चीजें मिस होने पर भी मेरी स्थिति डगमग नहीं होगी। और हमारा अल्टीमेट पुरुषार्थ जो है ना, वो हमारा स्थिति का पुरुषार्थ है। ये मुरली, ये ड्रिल्स बाबा क्यों देता है? स्थिति को बनाने के लिए देता है। तो हमने 3 बारी तो ड्रिल किया ना, अभी इस 3 का इफेक्ट इस 2 में दिखना चाहिए। फिर स्थिति डगमग क्यों हो रही? तो टाइम टेबल सुबह का बनाना, मनन चिंतन भी मॉर्निंग टाइम्स। आजकल ना यूट्यूब पर बहुत सारे अमृत वेलाएं चलती है। तो एक चैनल है, मुझे याद नहीं, मधुबन का ही चैनल है वो, ज्ञान योग चैनल ऐसा कुछ तो भी है। तो उस चैनल पर ना मुरली के बाद इमीडिएटली क्लास रहती है, सूरज भाई की क्लास रहती है या फिर सचिन भाई की रहती है, उषा दीदी की रहती है, जो भी है। तो कभी कभी हम लोग वो अमृत वेला करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली क्लास सुनने बैठ जाते हैं। और वो 45 मिनट्स का ही क्लास रहता है। तो वो भी अगर सुबह सुबह सुने ना, तो सारा दिन के लिए मनन चिंतन के लिए पॉइंट्स बहुत इजी मिल जाते हैं हम लोगों को। तो ये थोड़ा सा हमें अपना रूटीन चेंज करना है, थोड़ा अटेंशन बढ़ाना है, और कुछ नहीं है, फिर इजी हो जाता है। ओके। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, क्लास कराने के लिए। थैंक यू। अभी आप 5 मिनट का योग भी कराइएगा, लेकिन उससे पहले हम 2 अनाउंसमेंट कर देते हैं। कल सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पुणे के बीके संदीप भाई जी की क्लास है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अंतिम पेपर की ओर, इस टॉपिक पर। और दूसरा, कल सुबह 3 से 5 बजे तक जो हम हफ्ते में एक बार अमृत वेला संगठित योग करते हैं, 3 से 5 बजे तक का हमारा योग है, जिसमें हम 3 से पौने 4 बजे तक मन मना भाव की स्थिति का अनुभव करेंगे, फिर 5 स्वरूप की यात्रा और 4 धाम की यात्रा। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी अमृत वेले ज्वाइन कीजिएगा 3 बजे। तो अभी भाई जी योग करा सकते हैं 5 मिनट, फिर यस, हम। हाँ, 5 मिनट योग करेंगे, हाँ चलो। जी। कुछ क्षण के लिए मैं आत्मा अपने शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमधाम से सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपनी शक्तियों की लाल किरणें मुझ पर बरसा रहा है। देखिए, देखिए उन किरणों को। ये शक्ति की किरणें मेरी छत्र छाया बन रही है। ये शक्ति की किरणें अब मुझ आत्मा से निकल मेरे पूरे घर में फैल रही है। देखिए इन लाल किरणों को, घर के हर सदस्य को प्रोटेक्ट कर रही है। घर के कोने कोने को
शक्तिशाली बना रही है। ये शक्ति का वायुमंडल मेरे पूरे घर को छत्र छाया की तरह सुरक्षित रख रहा है। परमात्म शक्ति की इन किरणों से मैं, मेरा पूरा परिवार प्रोटेक्टेड है। बाहर की कोई भी निगेटिव वाइब्रेशंस मेरे घर के नजदीक आ भी नहीं सकती। परमात्म शक्ति से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा प्रोटेक्टेड हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। अभिजीत भाई जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, और एक जन ने पूछा आईडी क्या है, तो आईडी सेम ही आईडी है जो और हर रोज जो आते हैं ना, सबको ये बता देते कि जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं एक ही आईडी पर होते हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू। किसी को अगर कुछ भेजना है तो भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर, और आपको व्हाट्सएप पर भी भाई ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक बात पूछनी थी, रिक्वेस्ट थी एक। जी। पिछले संडे को जो अमृत वेला हुआ ना, तो उसमें अमृत वेला बहुत पावरफुल हुआ, लेकिन आवाज बहुत कम ज्यादा हो रही थी, सुनने नहीं आ रहा था। हाँ हाँ जी, आज हमने नोट किया, उनको बताया से, मुझे भी थोड़ा सा ये लगा जी। हम आगे से ध्यान आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू। और आप सबको ये मैसेज भेजना भी, क्योंकि कई सारे जन होते हैं ना हमारे ग्रुप में से नहीं होते हैं, तो कुछ गेस्ट लेक्चर के तो आ सकते हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू।